फौज का पुरतशद्दुद हुजूम से बराह रास्त कोई टकराव नहीं हुआ। किसी ने हुजूम को मुंतशिर करने के लिए किसी असलहे का इस्तेमाल नहीं किया। वजारत दाखिला ने ऑपरेशन डी चौक क्लीन अप के 4 दिन बाद आज तहरीरी बयान जारी कर दिया है। हुकूमत ने फौज को आइन के आर्टिकल 245 के तहत इस्लामाबाद में तैनात किया था और इसका मकसद गैर मुल्की वफूद, सिफारतकारों की हिफाजत और अहम तनसीबात को महफूज बनाना था। इसी बयान में नाज़रीन ये भी कहा गया है कि एहतजाज में गैर कानूनी अफगान शहरी और तरबियत याफ्ता शरपसंद शामिल थे। 1500 शरपसंदों की सरबराही मुराद सईद कर रहे थे, जो खुद भी एहतजाज का हिस्सा थे, एहतजाज में मौजूद थे। वज़ीर इत्तलात ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उसी मौक़िफ़ को दोहराया और दावा किया कि मुराद सईद इस वक्त सीएम हाउस पेशावर में मौजूद हैं। सुनिए। मुराद सईद जो सीएम हाउस केपीके में रुपोश है, अच्छा नहीं लगता कि फेडरल गवर्नमेंट वहां पे रेड करे और कहे जी हमने इसको पकड़ना है। मुराद सईद बकायदा ना सिर्फ शरीक था इस प्रोटेस्ट के अंदर, बल्कि उसके साथ ट्रेंड जत्थे मौजूद थे जिनको ट्रेनिंग दी गई थी कि वहां पे लाशें गिरानी है और वहां पे फायरिंग करनी है। अंधाधुंध फायरिंग इन लोगों ने की, उसकी वीडियो मौजूद है। हमने 45 जो है वो इनकी बंदूकें कायदा रिकवर की हैं इनसे। अच्छा, इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नाज़रीन वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने एक वीडियो भी पेश की है जिसमें एक शख्स को फायरिंग का हुक्म देते हुए देखा जा सकता है। दूसरी वीडियो में ये शख्स वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के साथ गाड़ी में बैठा हुआ है, पैगाम रिकॉर्ड करवा रहा है। अली भाई तो मुकम्मल पैगाम दर कभी डिटेल दर कभी आगाज तो सर शेयर कवा जोर सर पगाड़ी के नो से बल सुख दा इल्जाम न लगावी कि अली भाई पगाड़ी के नो अली भाई नष्ट ते मख की माता ढेर खल कोवल कि अली भाई पगाड़ी के नष्ट ते खाली खड़े तरे दे नो जो सर उस पगाड़ी के नासियम वो सर लगलम 26 नंबर चुंगई के। इसका जवाब तो ऑब्वियसली अब पीटीआई ही दे सकती है कि रैली से पुलिस और इंतजामिया पर फायरिंग कौन कर रहा था। वज़ीर आला के साथ बैठा हुआ ये शख्स कौन है और इसका अली अमीन गंडापुर साहब के साथ जो कि वज़ीर आला हैं उनसे क्या ताल्लुक़ है। गुज़िश्ता रोज़ पीटीआई की सियासी कमेटी का इजलास और बानी तक रसाई का मुतालबा किया गया। एलामिये में कहा गया है कि बानी की सेहत व सलामती नहायत हसास मामला है। हुकूमत और जेल इंतजामिया खदशात को दूर करते हुए बानी की सेहत से मुतालिक आगाह करे। अहले खाना, वकला और जमात के जिम्मेदारान की रसाई बहाल की जाए। ये अली भाई, सबसे पहले सर ये जो मामला हमारे सामने आया है और आज बाकायदा तौर पर बयान भी जारी हो गया है, हुकूमत की तरफ से कहा गया है, वजारत दाखिला की तरफ से कि मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए किसी किस्म का आतिशी असलहा इस्तेमाल नहीं हुआ, बल्कि मुजाहिरीन के पास हथियार बरामद हुए हैं। वज़ीर इत्तलात ने एक वीडियो भी दिखाई है और इसमें मैंने भी अभी नाज़रीन को दिखाई है जिसमें एक शख्स है जो कि खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के एहलकारों को पहले फायरिंग का हुक्म दे रहा है। पहले भी हमारे सामने वीडियो आई थी जिसमें मुजाहिरीन आंसू गैस के शेल और फायरिंग कर रहे थे। क्या मौक़िफ़ है आपका आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस और इन वीडियोस पर? जी बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि वसल्लम। हिज़्ब दस्तूर सिर्फ 15 सेकंड आपसे मैं मांगूंगा। इस के साथ साथ एक बहुत दूसरा बड़ा अहम इशू है जिसपे वज़ीर आला साहब आज कोहाट भी तशरीफ ले गए थे कल, और उससे पहले उन्होंने बैरिस्टर सैफ साहब भी उनके तर्जुमान मैंने इस पर बात करनी है आपसे, पारा चनार वाले मामले पर। हाँ जी, उस पर बस एक बात मैं करना चाहूँगा कि देखिए, मैं पारा चनार के अवाम से मैं दरख्वास्त करता हूँ, देखिए सिक्योरिटी फोर्स जो कर सकती हैं वो कर रही हैं। अली अमीन खान ने सपोर्ट भी मांगी है कि उनको सपोर्ट किया जाए इस मसले के हल के लिए मरकज से और दिफा के इदारों से। जाहिर है ये एक बड़ा संगीन मसला है। मैं अवाम से दरख्वास्त करूंगा कि देखिए, हम सब मुसलमान पहले हैं, उसके बाद हमारा किसी भी फिरके से ताल्लुक है, हम सब मोहम्मदी हैं। ये चीज़ें हमारे मुल्क को नुकसान पहुंचाने के लिए हैं। हमें एक दूसरे का लिहाज करना चाहिए और हम किसी को छोड़ नहीं सकते। मतलब है कि हम किसी अपने मसलक को नहीं छोड़ सकते, लेकिन दूसरे को मसलक को बुरा कहेंगे तो उससे मसाइल का हल नहीं है। हमारे बरसगीर पाक व हिंद के ज़ुलमा हमेशा ही कहा करते थे कि अपने मसलक को छोड़ो नहीं, दूसरे के मसलों को छेड़ो नहीं। आखिर में यही बात है, हम सब पाकिस्तानी हैं, उससे पहले मुसलमान हैं। खुदारा इन चीज़ों से आप दूर रहिए क्योंकि नस्लें तबाह हो रही हैं इस चीज़ से। बाकी आपके सवाल की तरफ भी आता हूँ जो उतना ही अहम है। देखिए, हमारे पश्तो में एक ज़रबुल मसल है, मफहूम भी बस समझा दूंगा। वो यह है कि मड़म शुम पड़म शुम, मड़म शुम पड़म शुम, कि मैं मार भी दिया गया और मुजरिम भी ठहरा, मैं मार भी दिया गया और मुजरिम भी ठहरा। हमारे लोग यहाँ आए एक पुरअमन एहतजाज में। देखें, आप उस पर दो राय किरण बीबी दे सकती हैं कि आपको इधर नहीं आना चाहिए था, फलाना होना चाहिए था, जिस तरह हमारी एक डिबेट है कि खान साहब ने संजानी का कहा था। लेकिन बात यह है कि चलो आ गए,
आ गए तो अपने मुल्क में है ना। अगर कोई कानून भी टूटा है तो 144 होगा, तो उसकी सजा मौत तो नहीं है। देखिए कितनी शर्म, कितने अफसोस की बात है तारड़ साहब ने जो गुफ्तगू की है इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब ने, कि वो उल्टा इल्जाम हम पे लगा रहे। यानी कि देखें, हमने ये नहीं कहा, हमने ये नहीं कहा, तो इसकी जिम्मेदार कौन है? इसकी जिम्मेदार वजीर आजम साहब नहीं, इसकी जिम्मेदार जो है अपना इंटीरियर मिनिस्टर साहब नहीं है, आईजी इस्लामाबाद नहीं है, जो भी रेंजर के हेड है वो नहीं है। कि आप देखें क्या होता अगर 1-2 दिन ये बैठ जाते, आप कॉर्डन ऑफ कर लें, आहिस्ता आहिस्ता लोग सर ये देखें, आंसू गैस चला सकते हैं, आप मोहम्मद जो खान है साहब जो बात आप लोग कर रहे हैं, जैसे ही ये ऑपरेशन हुआ उसके बाद से आपके जो दीगर रहनुमा हैं उनकी तरफ से लाशों के हवाले से मौक़िफ़ आना शुरू हो गया। कोई 100 की बात कर रहा है, कोई 150 की बात कर रहा है, कोई 278 की बात कर रहा है। आप लोग मुसलसल लाशों की बात तो कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जहां आप इल्जाम लगा रहे हैं आपकी तरफ से लाशें नहीं प्रोड्यूस की गई, लेकिन वहां पर जो वीडियो सामने आ रही हैं उस पर आपका क्या मौक़िफ़ है? हुक्म अहकामात भी आपकी तरफ से दिए जा रहे हैं, वजीर आला के साथ कोई शख्स गाड़ी में बैठा हुआ है, उस पर आप लोगों का क्या मौक़िफ़ है? सर कौन है ये शख्स? देखिए मैं अर्ज करता हूँ, उस जगह पे तो मैं नहीं था, मैं तो बैरिस्टर गौर के साथ अडियाला की तरफ गया था, और इसी इशू पे कि इस मसले का कोई हल निकले और ये तसादुम जो है वो ना हो। देखिए पहली बात तो ये है, ये जो आपने लाशों की बात की है, देखिए कोई भी अल्लाह उसको गरब करे जिस मुल्क में लाशों की सियासत करता है। मैं एक बात और भी करूंगा, आप मुझे पता है मजहबी खातून है, मैं एक बात करूंगा उस पर आप अमीन बोलिए। चाहे देखें, ये जिसने खून बहाया है, ये जिसने खून बहाया है, अल्लाह ताला उसके साथ वो करे कि उसकी साथ नस्लें भी याद रखें और कौम के सामने वो बेनकाब हो, चाहे वो कोई भी है, जिसने लोगों के घर जो है वो उजाड़े हैं, जिसने लोगों के बच्चों को जो है वो मारा है। देखिए ये एक भी पाकिस्तानी की जान गई है ना सर, वो काबिले मजम्मत है। जो सिक्योरिटी के एहलकार, जो रेंजर्स के लोगों की जाने गई, वो भी काबिले मजम्मत है, वो भी किसी के बेटे थे सर। और जो झूठे इल्जामात लगा रहे हैं, जो लाशों की सियासत कर रहे हैं, उनके लिए भी आप यही दुआ करेंगे कि उनको भी अल्लाह बेनकाब करे, इस कौम के सामने बेनकाब करे। जिसका खून बहा है, जिसने वर्दी पहनी है, वो भी पाकिस्तानी है, और जिसने मेरी जमात का झंडा उठाया वो भी पाकिस्तानी है। वो कोई हिंदुस्तानी नहीं है, वो कोई इसराइल से नहीं आया कि उसको आप स्ट्रेट बुलेट्स मारेंगे। ये बच्चे पाकिस्तान के बच्चे थे, इस्लामाबाद आए थे, अपना हक मांगने आए थे। देखिए हमारी जब हुकूमत थी, मैं अपना मिनिस्टर था पार्लियामेंट्री अफेयर्स का, ये चीजें पीएम हाउस के हुक्म पे मैं और खटक साहब और शेख रशीद साहब डील करते थे। आप मुझे बताइए, आपको कोई वाकया याद है जिसमें हमने किसी को खुदा न खास्ता हमारे नीचे किसी ने गोली मारी हो, यहाँ डी चौक पे, या किसी को जो है वहां से उठा के लेके तो उस पे 7-8 दहशतगर्दी के पर्चे कटे हो? यहाँ बिलावल साहब तशरीफ लाए थे, मरियम बीबी आई थी एहतजाज पे, मौलाना फजल रहमान साहब आए थे, कई दिन बैठे रहे, हमने उनसे नेगोशिएट किया, हमने डिस्कस किया, मामलात का हल निकाला। देखिए मैं उस फिगर्स की तरफ फिर सियासी जमातें तो नहीं, लेकिन अब जो सियासी जमात है जिन्होंने इलेक्शन में कॉन्टेस्ट किया है, टीएलपी, उनके साथ शायद इससे ज्यादा बड़ा वाकया हुआ था मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन में। आपके दौरे हुकूमत में क्या हुआ था अली भाई, आपको मुझसे ज्यादा बेहतर तरीके से याद भी होगा, पता भी होगा। देखिए किरण देवी, बात कहीं और निकल जाएगी, लेकिन उस पर एक बात करके मैं वो लाशों वाली बात पे आना चाहता हूँ जो आपने फिगर्स की बात की है। देखिए माजी में जो गलत हुआ है, क्या उसको हम रिपीट होने दें? वो, और ये भी फिर आपको याद होगा कि उस मसले को फिर हल किसने किया था? क्या आपके इस भाई ने नहीं किया था अल्लाह के हुक्म से? मेरे पीछे जो है इमरान खान साहब को वज़ीर आज़म का हाथ था। मैं खुद गया था कई बार लाहौर जाके, साद रिजवी साहब मोहतरम, अल्लाह उनकी इज्जत रखे, उन्होंने मेरी बात की और खान साहब की बात की लाज रखी। और आपको वो भी याद होगा कि जेलम ब्रिज पे बिल्कुल स्टैंड ऑफ पोजीशन थी, रेंजर खड़ी थी, टीएलपी के हमारे भाई खड़े थे, और वहां एक गोली चले बगैर हमने फिर वो जेलम ब्रिज पे वो मसला हल हो गया था, पीसफुली डिस्पर्स हो गए थे।